हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन शिक्षा के संसार में। आज हम स्टडी करेंगे 11th क्लास के बायो से चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। और ये जो बुक है बेटा ये है तमिलनाडु बोर्ड की। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये बुक मैंने इसलिए चूज की है क्योंकि इसमें चीज़ें काफ़ी डिटेल में दी हुई हैं। तो इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्टडी करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड, रोल क्या है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फूड को डाइजेस्ट करने के अंदर, पचाने के अंदर, अब्जॉर्प्शन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इजेशन किसको बोलते हैं, क्लोरोफिक वैल्यू कितनी होती है किस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी की, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम सब क्या कहते हैं बेटा, फूड खाते हैं, सबको पता है कि हम फूड लेते हैं। और इस फूड को फिर हम क्या करते हैं बेटा, फूड को किस फॉर्म में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर के फॉर्म में लेते हैं। और हम प्लांट या एनिमल से अपना फूड लेते हैं। हम मैक्रोमोलिक्यूल खाते हैं बेटा, हम डायरेक्टली इसको अब्जॉर्ब मतलब कि सेल्स को नहीं दे सकते, एनर्जी वाली फॉर्म के अंदर नहीं दे सकते, क्योंकि हमें छोटी फॉर्म में देना है सेल्स को ताकि वो अपनी एनर्जी ले सके और बॉडी को सुचारू रूप से चला सके। इसको इसके लिए ज़रूरत है कि फूड को हम छोटे मटेरियल में, माइक्रोमोलिक्यूल्स में तोड़ें और उसको एब्जॉर्बल फॉर्म में बनाएं। इसीलिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की नीड पड़ती है। प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोफ्स हैं, इसलिए उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स और ये सब चाहिए होते हैं, और बॉडी को सर्कुलेशन में, सेल्स को रेडी टू फॉर्म भी ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसलिए हमें डाइजेस्टिव फॉर्म के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी नीड है, वो पड़ी है। तो हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो थोड़ा और ले लेते हैं कोई। ओके, डाइजेशन क्या है बेटा, डाइजेशन है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व इनटेक ऑफ फूड। क्या करना है आपने, इनटेक करना है फूड का। ओके, इनटेक ऑफ फूड को क्या बोलोगे बेटा, इनटेक ऑफ फूड को बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स, भाई जो हमने बड़ा बड़ा रोटी के टुकड़े खाए हैं उसको छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं बेटा डाइजेशन, पचाना। एब्जॉर्प्शन, दीज मॉलिक्यूल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं अब हमारे ब्लड में मिल जाने चाहिए और सेल्स को अवेलेबल हो जाने चाहिए, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस बिकमिंग कंपोनेंट ऑफ अ सेल, फिर ये कंपोनेंट बन जाते हैं सेल का, इसको कहते हैं बेटा एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और एलिमिनेशन क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है बेटा उसको हम बाहर निकाल देते हैं, उसको इजेशन या एलिमिनेशन भी बोलते हैं। एलिमिनेट मतलब बाहर निकाल देना, जो अनडाइजेस्टेड है, जब अब उसकी नीड नहीं है या जो खाना हम नहीं पचा पा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा एलिमेंट्री कनाल से शुरू होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी इसके अंदर आती हैं। तो हम बात करते हैं कि एलिमेंट्री कनाल का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कह रहा है जो एलिमेंट्री कनाल है वो कॉन्टिन्यूअस मस्कुलर डाइजेस्टिव ट्रैक है। पहली बात तो याद रखना, मस्कुलर है, डाइजेस्टिव ट्रैक है। और बेटा कहाँ से शुरू होता है, इंटीरियर ओपनिंग, हमारे मुंह से ये शुरू होता है, द माउथ से, एंड द ओपन आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस, और एनस पे जाके खत्म होता है जहां हम पोटी करते हैं, थ्रू एनस। ओके, द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ माउथ। अब आपसे पूछ ले कि एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट हैं। आपका माउथ भी एलिमेंट्री कैनाल है, बक्कल कैविटी जहाँ खाना आप चबाते हो, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स, गला वाला पोर्शन है, इसोफेगस, फिर आएगा स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर एनस। तो ये आपका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का सिस्टम है। एक बार फिगर देख लो, यहाँ से आपका शुरू हुआ है बक्कल कैविटी से, ये फेरिंग्स है हमारा, ठीक है, ये इसोफेगस है, फिर आपका आता है स्टमक, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है बेटा, और ये एनस है। ओके, तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल है। अब कह रहे हैं जो माउथ है इज कंसर्न विद द रेसिपिएशन ऑफ अ फूड। माउथ से हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, रिसेप्शन पे आया फूड, रिसेप्शन हमारा माउथ क्या है, एक तरह का रिसेप्शन है, ठीक है, वेलकम कर रहा है फूड का। लीड टू द बक्कल कैविटी, और बक्कल आगे का रास्ता दिखाता है, चलो भाई आ जाओ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, और आप देख के हैरान हो जाओगे कि हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। तो फूड को पूरा लालच दे दिया जाता है, मतलब ठीक है, विजिटर है हमारे लिए फूड। ओके, सोचो कि हमारे यहाँ दाखिला लेने आए। बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी,
फिर मैकेनिकल डाइजेशन होता है बेटा। मैकेनिकल डाइजेशन हम करते हैं फूड का, दांतों से फूड च्यूइंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टीथ एंड अ टंग। केमिकल डाइजेशन सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवा से, सलाइवरी माइलेज होता है जो कुछ पोर्शन है जो कार्बोहाइड्रेट का वो डाइजेस्ट करता है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन, अब कहते हैं जो हमारे दांत है बेटा वो एक शॉकेट में है बंद, जा बोन के अंदर। इसको हम बोले बेटा थीकोडोंट, मतलब एक शॉकेट के अंदर बंद है, इसको बोलते हैं थीकोडोंट। ह्यूमन बिगेन मैनी मैमल्स हैव टू सेट ऑफ अ टीथ। आपको पता है कि हाँ मैमल्स के अंदर, या फिर अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो दो सेट ऑफ अ टीथ हैं। एक तो जो छोटे बच्चों को आते हैं जिनको मिल्क टीथ बोलते हैं या टेम्परेरी टीथ बोलते हैं या डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। A set of 20 temporary milk teeth या deciduous teeth which get replaced by set of 32 permanent teeth और adult teeth। मतलब आइडियल कंडीशन बता रखी है बेटा 32, और टेम्परेरी में आइडियल कंडीशन है 20 टीथ की, ठीक है। और परमानेंट में किसी के 32 से भी ज्यादा होते हैं, किसी के 32 से कम भी होते हैं, जरूरी नहीं कि प्रॉपर 32 ही हो। द टाइप ऑफ द डेंटिशन इज कॉल्ड डायोफाइडेंट। अब कहते हैं इस तरह का जो पैटर्न होता है, मतलब जो दो दो तरह के दांत होते हैं भी, टेम्परेरी और परमानेंट, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, तो इसको बोलते हैं बेटा डायोफाइडेंट। क्या बोलते हैं? डायो मीन्स दो और फाइडेंट में दो तरह के। अब परमानेंट टीथ क्या होगा बेटा, इसमें चार तरह के होते हैं, इसको हिट्रोडोंट बोलते हैं। जैसे नाम से पता लगा हिट्रो, अलग अलग तरह के, जैसे आपके सामने वाले दांत अलग हैं, साइड वाले दांत कुत्ते की तरह तीखे हैं, है ना। और इस तरीके से जो अलग अलग तरह के दांत हैं आपके उसको बोलते हैं हिट्रोडोंट, क्योंकि वो अलग अलग शेप और साइज में है। इंसिसर, ये कौन से हैं बेटा? सामने, जो सामने वाले दो दांत होते हैं हमारे, ये कटिंग टीथ भी इनको बोलते हैं। कैनाइंस, डैगर, जो मतलब कि खरोच मारने के, टीयरिंग के, फाड़ने के काम आते हैं। प्री मोलर्स को पीएम से डिनोट करते हैं, जो ग्राइंडिंग, चबाने के, जाड़, हमारी मोलर और प्री मोलर्स जाड़ होती हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग और क्रशिंग के लिए काम आती है। अरेंजमेंट ऑफ अ टीथ इन द हाफ ऑफ अपर जा एंड लोअर जा, आधे जबड़े का अरेंजमेंट कैसे दिखा रखा है बेटा? आई से इंसिजर, सी से कैनाइन, पी से, पीएम से प्रीमोलर और एम से मोलर। तो ये कैसे करोगे? तो दो तो आपके क्या है आधे जबड़े की, मतलब कि ये जबड़ा है, मान लो ये पूरा जबड़ा है, इसमें ये आधा जबड़ा है, ऐसे ही मैं मतलब ऊपर वाला बनाऊं आपका, ठीक है, मतलब कि एक दांत आपका ऊपर वाले जबड़े का आधे का, एक नीचे वाले का। तो दो अपने ऊपर कैनाइन हो गए, सॉरी दो आपके हो गए इंसिजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और तीन मोलर। इसी तरह से सिमिलरली, ओबीसी बात है, आधे में जितने होंगे उतने ही सेम सिमिलर दांत आपके नीचे वाले आधे में होंगे, और इसको दो से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो डेंटल फॉर्मूला है उसको आप कैसे डिनोट करोगे, इस तरह से डिनोट करोगे। तो देखो, दो तो आपके इंसिजर ऊपर हो गए, एक कैनाइन हो गया, दो आपके क्या हो गए प्रीमोलर और तीन मोलर। इसी तरह से ये हो गए, कितने हो गए आप देखो, दो, एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच और दो सात, ठीक है। फिर इसी तरह से सात और सात 14, और फिर इनको टू से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मूला है आपका, ये हाफ जबड़े का, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं मिनरल साल्ट लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर डिपोजिट ऑन द टीथ। आपको पता है भी कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है वो डिपोजिट होता है टीथ के अंदर, और एक हार्ड लेयर बनाता है टार और कैल्कस कार्ड प्लाक, जो हो जाता है हमारे गंदा सा, जो गंदे हो जाते हैं ना अगर ब्रश वगैरह ना करें। If the plaque formed on teeth is removed regularly, it would spread down the tooth into a narrow gap between the gum and the enamel, causes inflammation called gingivitis। तो इससे क्या हो जाएगा बताओ? ब्लीडिंग करने लग जाएगा, गम्स हमारे गंदे हो जाएंगे, मसूड़े खराब हो जाएंगे, सांसों से बदबू आने लग जाएंगे अगर हम रेगुलर अपने दांतों की सफाई ना करेंगे। The hard chewing surface of the teeth is made up of enamel and help in the mastication of the teeth। और जो हार्डेस्ट लेयर है वो क्या है बेटा? इनेमल है, जो हमारे फूड को मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब उनको तोड़ने में काम आते हैं। दांत, टंग क्या है? फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, अटैच एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द
फेरनूनल टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। अब जो हमारा टंग है मस्कुलर ऑर्गन है, फ्रीली मूव कर सकता है, और ये पीछे से किससे जुड़ा होता है, फेरेनूलम से जुड़ा होता है बक्कल कैविटी के साथ, और आगे से ये फ्री होता है। It acts as a universal toothbrush and help intake of a food, achieve mix food with the saliva। अब टंग का क्या काम है बेटा, एक तो ये दांतों को क्लीन करने का भी काम करता है, दूसरा आपको पता है कि हम एक जबड़े से दूसरे जबड़े की तरफ फूड को ले जाते हैं, बोलने के अंदर काम आता है। तो ये टंग के कुछ काम है, टेस्ट बड जो होती हैं, तो हमें फूड के टेस्ट का भी पता लगता है। ओके, इट एक्ट एज ओके, ये हमने देख लिया। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड द पेपिलाए विद द टेस्ट बड। जो अपर प्रोजेक्शन है टंग का, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, आपने देखा होगा, आप अपनी टंग ना बाहर निकाल के देखना, जीभ है वो बाहर निकाल के देखना, उससे आपको एक पिंक पिंक कलर के वो दाने से दिखेंगे जीभ पे, उसको टेस्ट बड बोलते हैं उनको, ठीक है। The oral cavity lead into a short common passage for food and air called pharynx। एक common cavity है जहाँ पे food और air दोनों आते हैं, उसको बोलते हैं बेटा pharynx। Esophagus and the trachea। trachea क्या होता है बेटा, हमारा विंड पाइप होता है। ओपन इंटू pharynx, मतलब esophagus और trachea कहाँ पे ओपन होते हैं बेटा, pharynx में। फूड passes into the esophagus through a wide opening called the gullet। भाई जो ओपनिंग है उसके थ्रू हमारा pharynx के अंदर फूड आता है। कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लोटिस, वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ अ फूड इनटू ग्लोटिस, मतलब ट्रेकिया में विंड पाइप में जाने से कौन रोकता है, एपिग्लोटिस रोकता है, और ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा मुंह है और ये हमारी ओरल कैविटी है बेटा, ठीक है। ये है फेरिंग्स, ठीक है, हवा वाला विंड वाला पाइप, यहाँ पे ही होता है हमारा एपिग्लोटिस, जो हवा वाले पाइप के अंदर फूड को जाने से रोकता है, ठीक है। ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रखा है, ये लीवर है बेटा, ये गाल ब्लैडर है, ठीक है। ये हमारा ये स्टमक है, ये आपको लिव लाइफ स्ट्रक्चर दिख रहा है येलो येलो कलर का, ये पैनक्रियाज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बड़ी इंटेस्टाइन है, ये एनस है बेटा, ये रेक्टम है ना, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम दिखा रखा है, क्या स्लेवरी ग्लैंड है, यहाँ पे मुंह में आया भोजन, फिर आपका इसोफेगस में गया, यहाँ लीवर के पास ये हमारा स्टमक है, यहाँ साथ में ही जुड़ा हुआ हमारा लीवर है, लीवर के साथ एक गैल ब्लैडर है, गैल ब्लैडर के साथ एक पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक सिस्टमेटिक डायग्राम दिखा रखा है। उसके बाद कह रहे हैं कि टू मासेस ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू कॉल्ड टॉन्सिल्स, हमारे साइड में गले में आवाज हाथ देखो ना, यहाँ पे कई बार कहते हैं सर्दियों में गले हो गए हैं, टॉन्सिल्स हो गए, लोकेटेड एट द साइड ऑफ द फेरिंग्स। इसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। इसोफेगस क्या है, आप देखो, थिन है और लॉन्ग है, मस्कुलर ट्यूब है, विद कंडक्शन ऑफ द फूड टू अ जे शेप्ड स्टमक। तो हमारे स्टमक का अगर कोई पूछ ले तो स्टमक की आकृति कैसी है, जे की, लेटर जे जो होता है इंग्लिश में उसकी है। Through neck, thorax and the diaphragm. A cardiac sphincter, gastroesophageal sphincter regulate the opening of the esophagus into the stomach। ये याद रखना है कि जब इसोफेगस पेट के अंदर खुलता है तो किसके थ्रू खुलता है, एक ओपनिंग है जिसका नाम है कार्डिक स्फिंस्टर या गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंस्टर, याद रखना है बेटा। फिगर 5.1 यहाँ पे होएगा, यहाँ पे, ठीक है, गैस एंटर करा, इसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द कार्डिक स्फिंक्टर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली ड्यूरिंग द चर्निंग एक्शन ऑफ द स्टमक, द गैस्ट्रिक जूस विद एसिड में फ्लो बैक टू द इसोफेगस कोज द हार्टबर्न। कई बार आप ये नहीं कहते भाई एसिडिटी हो रही है, गला जल रहा है, तो कई बार क्या होता है, ओपनिंग ढंग से मतलब क्लोज नहीं हो पाती, और जो एसिड है स्टमक के अंदर जो एचिल बनता है फूड के साथ मिक्स होकर वो अपर आ जाता है, इसोफेगस के अंदर आ जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा जर्ड। क्या बोलते हैं, जर्ड, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। ओके, हार्ट बर्न भी बोलते हैं कि भी हाँ गलदाई हो रही है, कोई कहेगा कि मेरा दिल चल रहा है दिल नहीं चलता, ये एसिडिटी है। ओके, उसके बाद स्टमक फंक्शन एज ए टेम्परेरी स्टोरेज ऑर्गन फॉर फूड। भी ये किसके लिए टेम्परेरी स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फूड, मतलब कि थोड़े समय के लिए फूड को स्टोर करके रखता है। अपर लेफ्ट पोर्शन में है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तीन पार्ट का बना है बेटा ये, कार्डिक पोर्शन इनटू विच इसोफेगस ओपन, सबसे पहले जहां ओपन होता है इसोफेगस, ये देखो, तो ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा बेटा, यहाँ पे
ये हो जाएगा हमारा कार्डिक बॉक्स जो पार्ट है वो हो जाएगा। उसके बाद है हमारा फंडिंग पोर्शन बीच वाला, और लास्ट वाला है बेटा पाइलोरिक पोर्शन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये पाइलोरिक है और ये बीच में ड्राम सा ये जो पूरा सी कर्व क्या करती है, इसको बोलते हैं हम फंडिंग। और फिर ये आगे बेटा किसके अंदर खुल रहा है, ये आगे खुल रहा है बेटा डोड्यूनम के अंदर। किसके अंदर, ओपन इनटू डोड्यूनम। द ओपनिंग ऑफ अ स्टमक इनटू डोड्यूनम इज गार्ड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो लास्ट में पाइलोरिक पार्ट है, तो ओपनिंग किससे गार्ड होगी, वहां पे यहाँ पे एक गार्ड कौन बैठा है डंडा लेके, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इट periodically allow partial digested food to enter the duodenum। ये partial digested food को duodenum के अंदर एंटर करने के लिए बोलता है, रोकता नहीं मतलब अलाउ करता है। ऑल्सो प्रिवेंट द रेगुलर रेगुराइजेशन रेगु रेगुरेटेशन ऑफ द फूड। ओके, ठीक है, दोबारा से बैक फ्लो ना हो उसका। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक हैज मैनीफोल्ड called gastric rug। ये जो स्टमक होता है ना बेटा, वो खुरदरा होता है अंदर से, क्योंकि ताकि रगड़ लगती रहे फूड में और फूड प्रॉपरली क्या है, डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद फूड हो जाता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहां पे डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है, मतलब पूरी तरह से जो अब्जॉर्ब हो जाएगा मटेरियल, सेल्स को मिल जाएगा, सर्कुलेटरी उसमें सिस्टम में चला जाएगा, मतलब ब्लड में चला जाएगा। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। भी हमारा जो इंटेस्टाइन है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है। 3 रीजन का बेटा, यू शेप्ड डोडुनम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फिर लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम, ये 2.4 मीटर लॉन्ग है। हाईली कोइल्ड इलियम 3.5 मीटर है। द वॉल ऑफ द डोडुनम के पास क्या है बेटा, एक ग्लैंड है, बर्नर ग्लैंड बोलते हैं, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कितना है, 3.5 मीटर का, जो ओपन होएगा बेटा सिक्किम में, जो कि सिक्किम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, सिक्किम। इलियल म्यूकस ऑफ द न्यूमरस वेस्कुलर प्रोजेक्शन कॉल्ड द विलाई। विलाई भी होते हैं, क्यों विलाई क्या करते हैं बेटा, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ओके, involve the process of absorption and cells lining villi produce numerous microscopic projection called microvilli। ब्रश बॉर्डर जिसको बोलते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और डाइजेशन को सरफेस ज्यादा मिलता है। अलोंग द विलाई म्यूकोसा ऑल्सो कंटेन म्यूकस, भी म्यूकस सेल होते हैं, गोबलेट सेल जिनको बोलते हैं, और लिम्फोइड टिश्यू जिसको पेरियर्स पैचेज भी बोलते हैं, जो कि लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बियर क्रिप्स बिटवीन द बेस ऑफ विलाई कॉल्ड द क्रिप्स ऑफ द लेबर खून। ये आपको याद रखना है। ये बक्कल कैविटी बता रखा है बेटा, ये हमारा टंग है, पीछे ये जुड़ी हुई है, फेरिंग्स के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। ऊपर वाला इसको बोलते हैं बेटा हार्ड पैलेट, नीचे वाले को बोलते हैं बेटा, ये है हार्ड पैलेट। आप जीभ लगा के देखो, खुरदरा देखेगा, जीभ को थोड़ा पीछे की तरफ लेकर जाओगे तो सॉफ्ट पैलेट आपको नजर आएगा। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है ओवुला बोलते हैं। ये बीच फेरिंग्स के पास बेटा टॉन्सिल्स हैं। ये हमारा बक्कल म्यूकोजा है। ये फ्लोर ऑफ द माउथ है, टंग आपको पता लगेगा। ये टीथ हैं, ये कौन से हैं टीथ हैं बेटा, ये कैनाइन है, ठीक है। तो टोटल 4 कैनाइन हो गए, सॉरी इंसिजर हो गए, ये कैनाइन है बेटा, और ये आपके प्रीमोलर हैं, और ये लास्ट वाले 2 मोलर हैं। याद रहेंगे आपको, ये देख लो आप अच्छे से याद कर लो। 2 ये हैं, 2 कैनाइन इंसिजर हैं आपके, 2 ऊपर 2 नीचे। ये बेटा 2 कैनाइन है, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। ये 3 आपके क्या हो जाएंगे बेटा, प्रीमोलर, और ये लास्ट वाली 2 हो जाएंगे आपकी मोलर। ओके ओके जी बेटा, उसकी बात करें, जो लार्ज इंटेस्टाइन है कंसिस्ट ऑफ अ सिक्कम, colon and rectum। The cecum is a small blind pouch like structure open into the colon। भाई ये किसमें खुलेगा, आगे colon में खुलेगा। narrow finger like tube like projection जिसको वर्मिफोरम अपेंडिक्स, ये देखो यहाँ पे ये रहा, ये ब्लाइंड एक ट्यूब होती है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मिफोरम अपेंडिक्स। पहले इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि बहुत सारे डाइजेस्टिव बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं, तो एक तरह वेस्टिजियल ऑर्गन इसको अब नहीं बोलते हैं बेटा।
बोथ सिकम एंड द वर्मीफोर्म अपेंडिक्स आर लार्ज इन हर्बीवोरस। जो एनिमल्स होते हैं हमारे हर्बीवोरस, गाय भैंस बकरी ये जो होते हैं, इनके अंदर ये थोड़ी लार्ज होती है। और इम्पोर्टेंट साइट है बेटा सेलुलोज डाइजेशन के लिए, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का घर है। कोलोन डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। ये देखो, ये फिर से देखो, ये आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, इसको बोलेंगे बेटा असेंडिंग रीजन, ठीक है। ये ट्रांसवर्स रीजन होता है, ये डिसेंडिंग रीजन होता है, और ये सिग्मोइड रीजन होता है। ओके, इतनी सी बात आपको याद रहनी चाहिए, भूलना नहीं है। फिगर 5.4 दोबारा से दिखा देते हैं। 5.4 में यहाँ पे दिखाया हुआ, ये देखो इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, लार्ज इंटेस्टाइन का। ये वाला रीजन बेटा हमारा असेंडिंग कोलोन है, ये वाला ट्रांसफर कोलोन है, ये वाला डिसेंडिंग कोलोन है, इसको बोलते हैं हुस्ट्रा। और ये सी सेक्शन है, सिग्मोइड हो गया बेटा। ये हमारा क्या हो गया, एनल कैनाल हो गया। ये है एनस, और यहाँ पे बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। और ये सिक्किम है, और ये वर्मीफोर्म अपेंडिक्स है। याद रहेगा बेटा, ये इलियम है। इलियम है लार्जेस्ट पार्ट किसका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है। ओके, ये हमने देख लिया कि भी 4 पार्ट हैं, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। द कोलोन इज लाइंड बाय द डायलेशंस, जिनको हुस्ट्रा बोलते हैं, सिंगुलर हुस्ट्रम। एस शेप्ड सिग्मोइड कोलोन, जो पेल्विक कोलोन भी, फिर ये रेक्टम में ओपन होगा, रेक्टम बेटा एनस में ओपन होगा, एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो फीकल मैटर है, वो बाहर कर दिया जाता है। कह रहा है जो एनल म्यूकोजा है फोल्ड इनटू सेवरल वर्टिकल फोल्ड, इसमें बहुत फोल्ड होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, जो एनल कोलम बनाते हैं। एनल कोलम में कई बार बेटा ये जो फोल्ड्स हैं, उनके अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है, पाइल्स बन जाते हैं, हेमोरॉइड्स बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना बवासीर वगैरह होगी। तो वो इस तरह से बवासीर हो जाती है, कई बार ये रप्चर होते रहते हैं, ब्लड से फिल होते रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके।